हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब दिशा। आज का हमारा नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी की तरफ से 59 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मैन, 30 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वुमेन कोर्स अक्टूबर 2022 के लिए। आइए जानते हैं इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीज़न, आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल एंड विडोज़ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस पर्सोनल, इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। कोर्स अक्टूबर 2022 में स्टार्ट होने जा रहा है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई, तमिलनाडु में। एज लिमिट इसके लिए है फॉर मेन एंड वुमेन के लिए 20 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2022। आपका बर्थ डेट 2 अक्टूबर 1995 एंड 1 अक्टूबर 2002 के बीच में होना चाहिए। एंड फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस पर्सनल वु डाइड इन हार्नेस ओनली, उनके लिए मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2022। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? कैंडिडेट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो आप भी तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपका एग्ज़ाम अगर 1 अक्टूबर 2022 के बाद होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपके पास आपके फाइनल ईयर्स के सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स होने चाहिए, मार्कशीट्स होने चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो अभी, तो आप आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नीचे अभी यहाँ दिए गए सभी स्ट्रीम्स के जो इंजीनियरिंग जिन्होंने कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, जैसे सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसके लिए 40 वैकेंसीज़ हैं। फिर आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये बहुत सारे स्ट्रीम्स दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसमें से किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है अपना इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो टाइप ऑफ कमीशन क्या होगा? जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप जिस दिन से आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो आपको लेफ्टिनेंट का रैंक प्रदान किया जाएगा, जिस दिन से आप ओटीए में कोर्स ज्वाइन कर लेते हो उसी दिन से। ट्रेनिंग आपका होगा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा 49 वीक्स का। और जब आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो उसके दरमियान आप शादी नहीं कर सकते, या फिर अपने पेरेंट्स या फिर गार्डियंस के साथ नहीं रह सकते। आपको सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ही रह के आपकी ट्रेनिंग पूरी करनी है। आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जो भी ट्रेनिंग होगा उसका एक्सपेंस गवर्नमेंट के द्वारा ही भरा जाएगा। और प्री कमीशन ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की डिप्लोमा आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से। टेनर ऑफ एंगेजमेंट, आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपके लिए आप 10 इयर्स तक आप सर्व कर सकते हो देश के लिए। और उसके बाद पीरियड 4 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। आपकी पूरी ट्रेनिंग कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा भरी जाएगी और आप ट्रेनिंग बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने किसी भी कारणवश ट्रेनिंग बीच में छोड़ दिया तो आपको 16,260 पर वीक के हिसाब से आप जितने भी दिन वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए रहे हो उतना आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है? जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप लेफ्टिनेंट रैंक पे होंगे, उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, टीएस, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल,
HG स्केल, मतलब ऐसे रैंक पे आपका प्रमोशन होता जाएगा। लेफ्टिनेंट यानी कि ज्वाइनिंग के बाद आपका पे स्केल होगा 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी अलाउंसेस मिलेंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई सिर्फ इसी वेबसाइट से यानी कि www.joinindianarmy.nic.in से ही करना है। वहाँ पे जाके आप क्लिक करिए ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन /login एंड देन क्लिक रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा, आप जब भी अप्लाई करोगे आपके एप्लीकेशंस आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद जिनका भी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो गया है उनको मेल आ जाएगा सेंटर अलॉटमेंट के लिए आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग। फिर आपको ईमेल से आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा सेंटर अलॉटमेंट के बारे में। सेंटर अलॉटमेंट हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना है और SSB इंटरव्यू के लिए डेट सिलेक्ट करनी है। सेंटर्स होंगे इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कपूरथला। इन्हीं में से किसी एक सेंटर पे आपका इंटरव्यू होगा। जो भी सेंटर आपको अलॉट होगा वहीं पे जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू आपका 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 क्लियर होने के बाद स्टेज 2 में आपको एंट्री दी जाएगी। स्टेज 1 एंड 2 दोनों क्लियर हो जाने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। यह आपका इंटरव्यू 5 दिन तक होगा। इंटरव्यू के लिए आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। SSB इंटरव्यू अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कमीशन के लिए जा रहे हैं तो AC 3 टायर टू एंड फ्रो आने जाने का रेलवे फेयर और बस फेयर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन क्लब कम स्लीपर चार्जेस आपको दिया जाएगा। सो यही था डिटेल में आपका नोटिफिकेशन। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड डिटेल में पढ़ लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे आने वाले जॉब और एग्ज़ाम्स के अपडेट जानने के लिए जॉब दिशा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।